डायनासोर, व्हेल, शार्क, एलिफेंट, जिराफ, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें इस प्लेनेट का सबसे विशालकाय जानवर माना जाता है। लेकिन ये दुनिया बहुत ही बड़ी और अमेजिंग है और यहाँ हर किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको दुनिया के सबसे छोटे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी उंगली से भी छोटे होते हैं। अगर अभी तक आपने इन जानवरों को नहीं देखा है तो वाइल्ड ग्रेविटी का ये खास एपिसोड आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दुनिया के 12 सबसे छोटे जानवरों का ये वीडियो। नंबर 12, द पिग्मी रैबिट। अगर आप रैबिट लवर है तो यकीन मानिए इस अनोखे खरगोश को देखकर आपका मन खिल उठेगा। ब्राउन कलर के नन्हे साथी को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि ये कोई क्यूट टॉय है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पिग्मी रैबिट है। जनरली रैबिट अपने लंबे कानों की वजह से फेमस होते हैं, लेकिन पिग्मी रैबिट के कान इतने लंबे नहीं होते। यहाँ तक कि ये साइज में भी नॉर्मल रैबिट के कहीं ज्यादा छोटे होते हैं। बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लगभग 4 से 6 इंच तक ही ये बढ़ सकते हैं। पिग्मी रैबिट को यूनाइटेड स्टेट का सबसे छोटा रैबिट माना जाता है। ये अमेरिका के अकेले ऐसे रैबिट्स हैं जो अपनी मांद खुद ही बनाते हैं। नंबर 11, पिग्मी मर्मोसेट। साउथ अमेरिका के अमेज़न फॉरेस्ट में सरवाइव करने वाले पिग्मी मर्मोसेट को फिंगर मंकी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के छोटे आकार के जानवरों की लिस्ट में इसका नाम भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी गिनती दुनिया का सबसे छोटे बंदर में होती है और ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि जूते, शर्ट, पेंट में कहीं भी घुस जाते हैं। वैसे तो ये पेड़ों के सबसे टॉप के हिस्से पर रहते हैं, लेकिन इंसानों के साथ दोस्ती करना और समय बिताना इन्हें काफी पसंद होता है। दुनिया में बहुत से लोग इस छोटे से जानवर को पेट बनाते हैं। एक बार अपने मालिक के साथ फेमिलियर होने के बाद दिन भर उनके शरीर पर खेलकूद करना इनका फेवरेट टाइम पास होता है। वही जब ये जंगल में होते हैं तो पेड़ों की डालियों पर फुदकते रहते हैं। खास बात यह है कि पिग्मी मर्मोसेट भी बंदरों की तरह ही पीठ पर अपने बच्चों को तब तक लेकर चलते हैं जब तक कि वो अपने दम पर सरवाइव करना नहीं सीख जाते। नंबर 10, मैडम बर्ड्स हाउस लीमर। माउस लीमर के नाम और अपीयरेंस को देखते हुए अक्सर लोग इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है इस वक्त आप भी इसे देखकर रोडेंट ही समझ रहे होंगे, लेकिन आपको बता दे कि ये एक प्राइमेट है जो बंदर या गोरिल्ला जितने बड़े नहीं होते हैं, बल्कि इसकी लंबाई महज 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये एक नॉकटर्नल क्रीचर होता है जो अपना ज्यादातर वक्त पेड़ों पर ही बिताते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि जन्म लेने के बाद से इनकी सभी एक्टिविटी पेड़ों पर ही होती है। खास तौर पर दिन के समय ये पत्तों और डालियों पर सोते हैं और रात को भोजन की तलाश में निकलते हैं। बताया जाता है कि ज्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई के कारण इस अनोखे जीव का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ चुका है और इनकी संख्या में भी गिरावट आई है। नंबर 9, पेडोफ्राइन अमावेनेसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा वर्टिब्रेट कौन सा है, सोच में पड़ गए ना? तो सोचना छोड़िए, इस नन्हे से जीव से मिलिए। यूं तो इसका नाम पेडोफ्राइन अमावेनेसिस है, लेकिन आप सरल भाषा में इसे दुनिया का सबसे छोटा मेंढक कह सकते हैं। बताया जाता है कि इस छोटे से जीव की खोज साल 2009 में ही की गई है और इतने छोटे होते हैं कि इन्हें अपनी उंगली के नाखून पर भी आसानी से रख सकते हैं। अब छोटे आकार के चलते ही इस फ्रॉग को दुनिया का स्मॉलेस्ट वर्टिब्रेट माना जाता है। सॉलिटरी नेचर के इस जीव को अकेले ही देखा जा सकता है। छोटा और क्यूट होने के साथ साथ ही यूनिक भी होता है। कम्युनिकेट करने के लिए ये इंसेक्ट्स की तरह साउंड निकालते हैं। वैसे तो अभी भी इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी के मुताबिक इसका साइज 7.7 मिलीमीटर के आसपास बताया जाता है। नंबर 8, एट्रूस्कैन श्रू। चूहे जैसे दिखने वाले इस जीव का रोडेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक मैमल है जिसे एट्रूस्कैन श्रू के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस जीव का शरीर चूहा जैसा और मुंह एंट ईटर जैसा लगता है, मगर ये अलग ही प्रजाति से संबंध रखता है। बताया जाता है कि श्रू फैमिली में कुल लगभग 350 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से सभी प्रजातियों में लॉन्ग स्नाउट एक जैसा होता है, जो कि इनकी पहचान है। दुनिया के लगभग 5 कॉन्टिनेंट्स में इसकी अलग अलग प्रजातियां अलग अलग हैबिटेट्स में पाई जाती है। फिर भी इन्हें बहुत कम लोग ही देख पाते हैं और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। और आप लकी है क्योंकि आज आप वाइल्ड ग्रेविटी पर इसे देख पा रहे हैं। नंबर 7, स्पेकल्ड पैडलोपर टॉर्टॉइस। कछुए के बारे में तो हम बचपन से ही कई तरह के किस्से सुनते आ रहे हैं। अमेजिंग सर्वाइवल स्किल्स और बॉडी स्ट्रक्चर के कारण इन्हें बेहद यूनिक माना जाता है। लेकिन इस वक्त हम एक और यूनिक टॉर्टॉइस की बात कर रहे हैं, जिसे स्पेकल्ड पैडलोपर टॉर्टॉइस कहते हैं।
साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली टॉर्टोइस की स्पीशीज दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति मानी जाती है। छोटे होने के साथ साथ ये क्यूट भी है। इसी वजह से कुछ लोग इन्हें पेट बनाने का शौक भी रखते हैं, लेकिन कुछ देशों में इन्हें पेट बनाना इलीगल माना जाता है। ये टॉर्टोइस साइज में बस इतने ही होते हैं कि आप आसानी से इन्हें उंगली पर पकड़ सकते हैं और अपनी पैंट की जेब में आप इसे लगभग 10 से 15 टॉर्टोइस रख सकते हैं। नंबर 6, द बी हमिंगबर्ड। ईगल और ऑस्ट्रिच जैसे विशालकाय और खतरनाक पक्षियों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कोई पक्षी मक्खी के साइज का भी हो सकता है, लेकिन जब आप हमिंगबर्ड को देखेंगे तो यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल ये पक्षी इतना छोटा होता है कि इसके सामने मधुमक्खी आ जाए तो पहचानने में वक्त लग सकता है। दिलचस्प बात है कि छोटे होने के साथ साथ ये पक्षी खूबसूरत भी होते हैं और अलग अलग फूलों के आसपास मंडराते दिखते हैं, लेकिन छोटे आकार के चलते ही इन्हें कैमरे में कैद करना भी मुश्किल होता है। नंबर 5, किटीज हॉग नोज्ड बैट। अब बात करते हैं चमगादड़ के बारे में। वैसे आप सोच रहे होंगे कि भला चमगादड़ के बारे में किसे जानकारी नहीं है, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये वाकई में यूनिक है। बैट की लगभग 1400 प्रजातियों में से किटीज हॉग नोज्ड बैट सबसे छोटी प्रजाति होती है। वेस्टर्न थाईलैंड एंड साउथ ईस्ट म्यांमार में ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे छोटे आकार के मैमल्स में इनकी गिनती की जाती है। साइज के बाद इस जीव में सबसे यूनिक इसका स्नाउट होता है, जो कि पिग जैसा लगता है, इसीलिए इसे हॉग नोज बैट भी नाम दिया गया है। साथ ही इसे बम्बल बैट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। नंबर 4, स्लेंडर ब्लाइंड स्नेक। संसार में एक ही तरह के कितने जीव जंतु पाए जा सकते हैं, इसका हिसाब रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। धरती पर मौजूद करीब 3000 सांपों की प्रजातियों में ऐसे विशालकाय सांप भी आते हैं जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर चाहे टाइटानोबोआ, एनाकोंडा या फिर पायथन का जिक्र हो, वही कुछ सांप सिर्फ केचुए की तरह दिखते हैं। ब्लाइंड स्नेक भी उनमें से ही एक है। महज 4 से 5 इंच का ये सांप देख नहीं पाता है। इसका मुंह और पूंछ भी लगभग केचुए जैसे ही होता है और इसी सिमिलैरिटी के चलते इनमें डिफरेंस नहीं किया जा सकता। कमाल है कि इस सबसे छोटे सांप में जहर भी नहीं पाया जाता है। साथ ही ये केंचुए की तरह ही मिट्टी खोदकर जमीन में रहता है और इसीलिए इन्हें बहुत कम देखा जाता है। नंबर 3, डेनिस's पिग्मी सी हॉर्स। इंडो वेस्ट पैसिफिक में पाई जाने वाली ये सी हॉर्स की सबसे छोटी प्रजाति है, जो कि स्पेशली गॉर्गोनियन कोरल को ही अपना ठिकाना मानती है। कोरल व उसके आसपास पाए जाने के कारण ये कैमोफ्लेजिंग की मास्टर होती है। एक खास तरह के कोरल पर ही अपना पूरा जीवन गुजार देती है। पिग्मी सी हॉर्स को हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है। एक तो इस साइज में छोटे होते हैं और आसपास के कोरल के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि मरीन बायोलॉजिस्ट को जांच के लिए कोरल सहित इन्हें लाना पड़ता है। नंबर 2, जैरागुआ डॉर्फ गेको। जहां एक तरफ धरती के सबसे बड़े लिजर्ड का नाम कोमोडो ड्रैगन बताया जाता है, वहीं इस प्लैनेट पर वैज्ञानिकों को एक और अद्भुत लिजर्ड का पता चला है, जिसे जैरागुआ डॉर्फ गेको के नाम से जाना जाता है। दुनिया के स्मॉलेस्ट रेप्टाइल्स के बारे में अब भी रिसर्च जारी है। जैरागुआ डॉर्फ गेको की खोज कैरेबियन फॉरेस्ट में की गई है। बताया जाता है कि ये साइज में महज 16 मिलीमीटर तक होती है। जानकारों की माने तो गेको की लगभग 80 प्रजातियां पाई जाती है और जैरागुआ डॉर्फ गेको उन्हीं में से एक है। नंबर 1, रस्टी स्पॉटेड कैट। और अब सबसे अंतिम में बात करते हैं कैट के बारे में। अपने घरों में और आसपास हम जिन बिल्लियों को देखते हैं ये उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं होती है। हाँ, खासकर अगर साइज की बात करें तो यही फीचर इसे अलग पहचान देती है। 5 से 10 इंच की ये बिल्ली इतनी छोटी होती है कि पत्तों के नीचे भी छुप जाती है और आप अपनी हथेली में भी इन्हें बंद कर सकते हैं। सॉलिटरी नेचर के कारण इन्हें अकेले ही देखा जाता है। इसके अलावा ये आर्बोरियल होती है, इसलिए इसे पेड़ों पर रहना पसंद होता है। खैर, चाहे तो इसे पेट के तौर पर भी पाला जा सकता है, लेकिन परेशानी ये है कि इसकी गिनती एंडेंजर्ड स्पीशीज में होती है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।